माइकल न्यूटन द्वारा लिखित ये पुस्तक जर्नी ऑफ सोल्स या आत्माओं की यात्रा। यह पुस्तक पुनर्जन्मों के बीच में आत्माओं के जीवन के बारे में बताती है। संक्षेप में मैं इस पुस्तक और पाठकों के लिए इस पुस्तक की क्या उपयोगिता है इसकी चर्चा करना चाहूंगा, जिससे कि पाठकों को इस पुस्तक को पढ़ के और अधिक जानकारी प्राप्त करने में सहयोग मिले। माइकल न्यूटन एक प्रशिक्षित सम्मोहन चिकित्सक थे। वो परामर्श मनोविज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि रखते थे। उनके द्वारा लिखित ये पुस्तक जर्नी ऑफ सोल्स या आत्माओं की यात्रा, इस पुस्तक में पहली बार इस आधुनिक काल में ये जानकारी दी गई है कि इस भौतिक संसार में मृत्यु के बाद हमारी आत्मा की क्या दुनिया होती है। आत्मा के उस लोक में आत्मा के संग क्या अन्य आत्माओं का परिवार होता है, और फिर से वापस इस संसार में पुनर्जन्म लेने के पहले हमारी आत्मा की उन अन्य आत्माओं के परिवार के साथ क्या जीवन होता है। सम्मोहन उच्च ध्यान और एकाग्रता की एक अवस्था होती है। एक प्रशिक्षित सम्मोहन चिकित्सक व्यक्ति को सम्मोहन की प्रक्रिया के द्वारा उस गहन एकाग्रता की स्थिति में ले जाता है। डॉक्टर न्यूटन ने अपने कई सालों के लंबे हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस के दौरान एक विशेष सम्मोहन तकनीक में कुशलता प्राप्त की। इस सम्मोहन तकनीक के द्वारा व्यक्ति या विषय सम्मोहन की स्थिति में अपने पिछले जन्मों की मृत्यु के बाद के जीवन की यादों को पुनः अनुभव करता है और सम्मोहन चिकित्सक को बताता है। यह पुस्तक इस बात का प्रमाण है कि मृत्यु के बाद भी हमारी चेतना जीवित रहती है। पुनर्जन्म के विषय पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। नई नई जानकारियों और प्रमाणों के प्रकाश में आज दुनिया के कोने कोने वहां की स्थानीय प्रचलित विरोधी मान्यताओं के बावजूद पुनर्जन्म के बारे में लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। लेकिन पुनर्जन्म की इन पुस्तकों में विषय व्यक्ति के इस दुनिया के पिछले जन्म के बारे में बताया गया है। इस जानकारी की उपयोगिता पुनर्जन्म के बारे में हमारे विश्वास को बढ़ा सकती है, लेकिन यह जानकारी नहीं देती है कि पिछले जन्म के मृत्यु के बाद वह आत्मा किस लोक में थी और उसका जीवन और क्रियाएं क्या थी। माइकल न्यूटन की ये किताब जर्नी ऑफ सोल्स उनके अपने हजारों क्लाइंट्स में से चुने हुए कुछ लोगों की उनके सम्मोहन की स्थिति में किए गए अनुभव का वार्तालाप का रिकॉर्ड है। इन लोगों ने विशेष सम्मोहन की स्थिति में अपने पिछले जन्म के मृत्यु के पल और उसके बाद के अपनी आत्मा के अनुभवों को याद किया है। वे अपनी इन आश्चर्यजनक अनुभवों का भावपूर्ण विशिष्ट विवरण देते हैं। इन अनुभवों के माध्यम से आपको आत्माओं के बारे में अमूल्य जानकारी प्राप्त होगी। कुछ प्रश्न जिसके जवाब आपको इस किताब में मिलेंगे वो है, मरने पर कैसा महसूस होता है? मृत्यु के तुरंत बाद आप क्या देखते और महसूस करते हैं? स्पिरिचुअल गाइड या आध्यात्मिक गुरु, उनके बारे में क्या सच्चाई है? अशांत आत्माओं का क्या होता है? आपको आत्मा की दुनिया में क्या किसी आत्मा के परिवार से मिलन होता है और आप वहां क्या करते हैं? पुनर्जन्म लेने के पहले इस पृथ्वी पर एक दूसरा शरीर आप कैसे चुनते हैं? आत्माओं के विभिन्न स्तर क्या हैं? क्या आत्माओं का भी चेतना का विकास अलग अलग स्तर का होता है? और सबसे अच्छी जानकारी इस किताब में मिलती है कि हमको मिले इस जीवन का उद्देश्य क्या हो सकता है। कई लोग ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि सम्मोहन के माध्यम से आत्मा तक पहुंचना कैसे संभव है। इस प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए हमें अपनी चेतना के 3 प्रमुख अवस्थाओं के बारे में जानना आवश्यक है। इस जानकारी से आपको इस किताब को पढ़ने में और समझने में
और अधिक मदद मिलेगी। चेतना की 3 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। इनको हम 3 सर्कल या वृत्त के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। 3 सकेंद्रित वृत्तों की कल्पना कीजिए, जिसमें एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर एक दूसरा सर्कल है और उस दूसरे सर्कल के अंदर एक तीसरा सर्कल है। ये सर्कल्स आपकी 3 चेतनाओं के विशिष्ट परत एक दूसरे को अपनी चेतना से प्रभावित करती है। सबसे पहले बाहरी सर्कल हमारा चेतन मन है, यह जागृत अवस्था है। इसी से हम लोगों को देखते हैं, महसूस करते हैं, आलोचना करते हैं, विश्लेषण करते हैं। ये हमारी जागृत चेतना है। उसके नीचे जो दूसरी चेतना की अवस्था है वह है अवचेतन अवस्था। इसी अवस्था में हम सम्मोहन के दौरान आते हैं। इसी अवचेतन मन में जन्म जन्मांतर से सजोए हुए अहम, अहंकार और कर्म प्रारब्ध के सूक्ष्म बीज होते हैं। और इस जन्म में भी हम अज्ञानतावश अहम, अहंकार और तामसिक विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर के प्रभाव में कर्म प्रारब्ध के सूक्ष्म बीज बोते रहते हैं। इस अवचेतन अवस्था के अंदर एक सबसे जो अंदर का सर्कल है उसे हम अति चेतन अवस्था कहते हैं। इसी में आत्मा की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। आत्मा का स्वरूप नित्य मुक्त, नित्य शांत, नित्य आनंद, नित्य प्रेम पूर्ण अति चेतन अवस्था है। मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में सारी जानकारी इसी अति चेतन अवस्था के सूक्ष्म स्वरूप से आती है। एक अचेतन अवस्था होती है जो सुषुप्त अवस्था कही जा सकती है। ये चेतना की अवस्था के और अवचेतन की अवस्था के बीच होती है। जब हम स्वप्न देखते हैं उस वक्त, सोते वक्त, अवचेतन मन की दृश्य छवि हमारे चेतन मस्तिष्क में आती है। उसी को हम स्वप्न बोलते हैं। अतः अचेतन अवस्था चेतन अवस्था और अवचेतन अवस्था के बीच की एक स्थिति होती है। मृत्यु के बाद की आत्मा के जीवन का रहस्य अधिकांश लोगों के आध्यात्मिक द्वार के पीछे बंद रहते हैं। जन्म के समय हम अपनी आत्मा के वास्तविक प्रकृति, जो नित्य मुक्त, नित्य शांत, नित्य आनंद, नित्य प्रेम है, उसको हम भूल जाते हैं और हमारी आत्मा अपने इस भौतिक शरीर, चेतन मन से जुड़े अवचेतन मन के प्रभाव में कार्य करना सीखने लगती है। लेकिन कई ऐसे महान भाव, महान व्यक्तित्व सदियों से इस जगत के हर कोने में आए, जो किसी विशिष्ट आध्यात्मिक प्रवृत्ति के प्रयोग से इस रहस्य का अनुभव करते हैं और मृत्यु के बाद के जीवन के रहस्य को समाज को बताने का प्रयास करते रहते हैं। यह पुस्तक आत्मिक दुनिया के बारे में एक अंतरंग सत्य को उल्लेख करने वाली क्रांतिकारी पत्रिका है। यह पुस्तक वास्तविक सम्मोहन की स्थिति में अवचेतन मन के द्वारा अतिचेतन अवस्था यानी आत्मा के बारे में स्पष्ट विवरण करती है। पृथ्वी पर जीवन समाप्त होने के पर हमारे साथ क्या होता है, इसके बारे में स्पष्ट रूप से व्याख्या करती है। यह पुस्तक आपको आध्यात्मिक सुरंग के उस पार ले जाएगी और आत्मिक दुनिया में आपका प्रवेश कराएगी, ताकि आपको यह पता चल सके कि आत्माओं के चेतना लोकों में आत्माएं क्या करती हैं, उनका लक्ष्य क्या होता है और फिर से इस भौतिक संसार में जन्म के पहले उनके साथ क्या क्या घटित होता है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप मानव आत्मा की अमरता के बारे में बेहतर समझ प्राप्त करेंगे। आप दिन पर दिन की चुनौतियों का अधिक उद्देश्यपूर्ण तरीके से सामना करेंगे और आप अपने जीवन में होने वाले घटनाओं के पीछे के कारणों को समझना शुरू कर देंगे।